हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान क्लास 11th चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के भाग 1 में फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान। नेचुरल साइंस क्या है, प्राकृतिक विज्ञान क्या है? तो प्राकृतिक विज्ञान जो है, प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी के बारे में अध्ययन करते हैं, जो प्रेक्षण और प्रेक्षक और प्रयोग के प्रमाणों के आधार पर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल साइंस। व्हाट इज नेचुरल साइंस? Natural science is a branch of science concerned with the description prediction and prediction and understanding of natural phenomena based on empirical evidence from observation, from observation and experimentation। यानी प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी, प्रेक्षक और प्रयोग से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर प्राकृतिक घटनाओं की समझ से है। प्राकृतिक विज्ञान को जो है, नेचुरल साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। एक को कहते हैं फिजिकल साइंस यानी भौतिकीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को भौतिकीय विज्ञान और दूसरे को जीव विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत एस्ट्रोनॉमी भी आता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं फिजिकल साइंस क्या है। भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस।
यानी भौतिकीय विज्ञान। The sciences concerned with the sciences concerned with the study of inanimate natural object including physics and chemistry, including physics and केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत जो है खगोल विज्ञान भी आता है, लेकिन खगोल विज्ञान की अध्ययन हमको नहीं करना है। ये सारे के सारे जो है निर्जीव पदार्थ हैं, मतलब प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको फिजिकल साइंस कहा जाता है। फिजिकल साइंस यानी भौतिकीय विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं फिजिक्स क्या है। तो दो एनएससी को यानी नेचुरल साइंस को दो डिपार्टमेंट में बांट दिया गया, दो क्लास में। एक को कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? भौतिकी। तो भौतिकी के बारे में देखते हैं। द साइंटिफिक स्टडी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस such as light, sound, electricity, pressure, and heat, etc. प्रकाश, ध्वनि, ताप, विद्युत दाब यानी जो निर्जीव पदार्थ हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं फिजिक्स में। भौतिकी के अंतर्गत हमको पढ़ना है केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? यहां से हमारा सब्जेक्ट शुरू होता है। केमिस्ट्री यानी रसायन। तो सबसे पहले हम लोग रसायन विज्ञान की परिभाषा को देखेंगे। Chemistry is the branch of natural science, physical science.
science concerned with the composition structure and properties of matter as well as the change it undergoes during chemical reaction भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों, उसके संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान को साइंस ऑफ एटम भी कहा जाता है, यानी परमाणुओं का विज्ञान। केमिस्ट्री इज कॉल्ड science of atom and molecule। रसायन विज्ञान को परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान कहा जाता है। एक और परिभाषा है छोड़ते हैं, देखते हैं। टर्म केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री द वर्ड केमिस्ट्री derives from the ancient Egyptian name of Egypt कीमिया meaning blackness, चाहे black matter,
और ब्लैकनेस। ब्लैकनेस मतलब केमिस्ट्री शब्द मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से आया है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। काला पदार्थ। एंटोनियो लावोइज़ियर इज कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री। लावोइज़ियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। एंटोनियो लावोइज़ियर is called father of chemistry. अब हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। नहीं आ रहा है, हमको देख लेगा तो आ जाएगा। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो हम अब रसायन विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो हमें जो पढ़ना है उसके अनुसार जो रसायन विज्ञान का पहला ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, वह है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम तथा सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग भौतिक रसायन कहते हैं। द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, द branches of chemistry concerned concerned with application and techniques technique NIQUES and theories of physics to the study of केमिकल सिस्टम। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, भौतिक रसायन कहलाता है।
जो दूसरा ब्रांच है उसको कहते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिकों के बारे में और अन्य तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको अकार्बनिक रसायन कहते हैं। The branch of chemistry concerns itself to the study of inorganic compound। यानी अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उसको अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तीसरा है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं उसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री concern we study about carbon and its compound। ये तीन हमें पढ़ना है। इसके अलावे अब जो अन्य शाखाएं हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बृहत पदार्थों के बृहत परिमाण में निर्माण से संबंधित
बृहत परिमाण में निर्माण से, पदार्थों के बृहत परिमाण में निर्माण से संबंधित नियम, अभिक्रिया एवं विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको औद्योगिक रसायन कहते हैं। दिस इज द स्टडी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which applies physical and chemical process towards the transformation of law, transformation of law raw material into products that is of benefit बस लास्ट of humanity to humanity, मानवता के लिए पदार्थों का जो निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं पांचवा जो डिवीजन है, ब्रांच है केमिस्ट्री का, उसको बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड इत्यादि के बारे में जो हमें जानकारी देता है वह बायोकेमिस्ट्री देता है। दिस इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस दैट ऑकर इनसाइड द लिविंग थिंग्स। ये सारे के सारे पदार्थ कहाँ बनते हैं? जीव के शरीर में बनते हैं। तो इसके बारे में हम अध्ययन कहाँ करेंगे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत यानी जैव रसायन के अंतर्गत। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री यानी कृषि रसायन, द स्टडी ऑफ बोथ केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायन और जैव रसायन दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्यों भाई? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ प्रोडक्ट, जो कच्चे पदार्थ जैसे हमको मकई प्राप्त होता है, गेहूं प्राप्त होता है, चावल प्राप्त होता है, दाल प्राप्त होता है, उसके प्रोसेसिंग, या चाय की पत्तियां हम तोड़ते हैं, कॉफ़ी की पत्तियां तोड़ते हैं, कॉफ़ी के बीज होते हैं, तो इन सब से जो है हम प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे? एग्रो केमिस्ट्री के अंतर्गत यानी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब अगला जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री, 7 नंबर में है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये जो है रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत हम दवाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं। दवा और उस दवा का मानव शरीर या जंतु के शरीर पर क्या प्रभाव है, इसके बारे में हमको कौन जानकारी देता है? मेडिसिनल केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री, आप जानते हैं कि दुनिया की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इतनी मात्रा में प्राकृतिक फाइबर्स यानी नेचुरल फाइबर्स का निर्माण नहीं हो सकता है, तो इन सारे शरीरों को ढकने के लिए कपड़े चाहिए, और वह कपड़ा
के लिए जो है हमको केमिस्ट्री का उपयोग करना पड़ता है, और केमिस्ट्री की सहायता से हम पॉलीमर केमिस्ट्री की सहायता से रेशों का निर्माण करते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, टेरिलीन, टेरिकाटॉन, नायलॉन वगैरह जैसे रेशा जो हैं फाइबर्स हैं, उसका निर्माण का जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब अगला देखते हैं हम, अगला जो है वह है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें जो प्रोसेस है, द स्टडी ऑफ द मैटर एंड द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स यूज्ड टू मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गणना कैसे की जाए, उसकी माप कैसे ली जाए, इसके बारे में जो है अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, विश्लेषण रसायन के अंतर्गत, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आप जानते हैं कि दुनिया में दो तरह के अभिक्रियाएं होती है, एक केमिकल रिएक्शन और दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो है पदार्थों का पुनर्संयोजन होता है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो अब देखते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रेडियो सक्रिय पदार्थों और नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको नाभिकीय रसायन कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम पदार्थ की अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे।